नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैली प्राइम में हम बेसिक अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम में नॉर्मल एंट्रीज कैसे पास करनी होती है विदाउट जीएसटी, वो आज मैं आपको करके बताऊंगा। कुछ ट्रांजेक्शन है जो मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि कैसे हमें आइटम्स के जो लेजर्स होते हैं वो खोलने होते हैं, यूनिट्स कैसे क्रिएट करनी होती है, या क्रेडिटर और डेटर के कैसे खाते खोलने होते हैं। यानी जो इनिशियल स्टेज पे जो हमें जरूरी होता है विदाउट जीएसटी। अगर आप ये नॉर्मल एंट्रीज करनी सीख जाएंगे तो जीएसटी में भी कुछ खास एंट्रीज होती नहीं है ना। बट अगर मैं आपको सीधे जीएसटी बताने लग जाऊंगा तो आपके लिए वो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं, आप अभी बिगिनर्स हैं, आप अभी सीख रहे हैं कि टैली में कैसे काम किया जाता है, किस प्रकार से हमें ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, कैसे हमें परचेज की, सेल की, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा की एंट्रीज हमें पास आउट करनी होती है, कैसे हमें स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स या जो लेजर्स होते हैं उनके खाते खोलने होते हैं, वो आज का हमारा दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है। मैं इसमें जीएसटी से रिलेटेड आपको नहीं बताऊंगा कि जीएसटी की एंट्री कैसे करनी होती है। मैं सिर्फ आपको अभी इतना ही बताऊंगा कि एंट्री कैसे पास करनी होती है ना। क्योंकि अगर हमारा स्टार्टिंग में अगर हमारा लेवल खराब हो जाएगा, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें आइटम्स कैसे खोलने हैं, हमें नॉर्मल एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है, तो जब जीएसटी का टॉपिक आएगा तो दोस्तों उसमें भी आप पजल हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा टॉपिक पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भी हमें सबसे पहले कंपनी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या जो भी आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं तो पहले आपको एक कंपनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक ट्रांजेक्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे ट्रांजेक्शन है। कंपनी का नाम है मनीषा एंड कंपनी, फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2021 और ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारी जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, मनीषा एंड कंपनी के नाम से जो है हमारा कंपनी को हमें ओपन करना है। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी करा और यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे आके आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, टैली में माउस का यूज दोस्तों लगभग नाम के बराबर ही होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माउस ज्यादा यूज करते हैं। माउस का आपको यूज नहीं करना है। कब यूज करना है, जब स्टक हो गया हो, हैंग हो गया हो, आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी कीबोर्ड से, तब आपको माउस यूज करना है। अदरवाइज माउस का यूज नहीं होता है। ज्यादातर काम शॉर्टकट कीज के बेस पे ही होता है। एंटर की, एस्केप की, अप एंड डाउन नेविगेशन का जो की होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, जो नेविगेशन अपना की होता है उसका यूज किया जाता है बस, और कोई यूज नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपनी का नेम मेंशन करोगे। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया मनीषा एंड कंपनी। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करोगे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे बीकानेर। ठीक है, जो भी आपका वार्ड नंबर है, जो भी गली नंबर है, जो भी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो होता है हमारा एड्रेस का ही बॉक्स होता है। जैसे 4-5 जो लाइनें होती है ना एड्रेस की, वो पूरी एड्रेस के लिए ही होती है। आप कंटिन्यू लाइन में भी लिख सकते हो, आप टुकड़ों में भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेट हमारा है राजस्थान। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में से हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड हमारा जो भी है वो आप यहाँ से अपना पिन कोड डाल देंगे। टेलीफोन, आजकल टेलीफोन बंद हो चुके हैं, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज को स्किप करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर हमारा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं एक बार डेमो के रूप में कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। मैं डाल दिया manisha@gmail.com। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन करोगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, यहाँ पे दे रखा है 1/4/2021। तो यहाँ पे आपको 1/4/2021 फाइनेंशियल ईयर लेना है, क्योंकि अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना दोस्तों, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ क्या करना है, 1 अप्रैल ही डालना है हमेशा। ईयर आपका कुछ भी हो सकता है, आप कौन से ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो, 2021, 2022, 2024, 23, जो भी आपका ईयर, वो आपको यहाँ पे ईयर डालना है। स्टार्टिंग आपकी 1 अप्रैल से ही होगी। नीचे जो आप अपन आते हैं तो यहाँ पे पूछ रहे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का अर्थ होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, कब इनोग्रेशन किया, कब उद्घाटन किया, आपने बुक्स कब लिखनी स्टार्ट करी, है ना। वो आपको यहाँ पे क्या होता है, मेंशन करना होता है।
बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे आपसे करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम पूछेगा। तो अपना इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीज ही होता है और आईएनआर होता है, वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्ट करके एंटर मारना है। फिर लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने का कह रहा है, यस और नो, तो आपको एंटर करना है यस करके, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपसे क्या पूछेगा ये कि भी कंपनी क्रिएट करने के बाद आपसे पूछेगा कि अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। आप अपने बिजनेस की नीड्स, अपनी जरूरत के हिसाब से कौन कौन से आपको फीचर यस करने हैं, जरूरत है आपको, वो आप यहाँ से यस नो करेंगे। तो हमें क्या करना है, अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री, ये दोनों चीजें हमें फिलहाल करनी है अपने इस टॉपिक में। तो हम क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन यस रखेंगे। अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल वाइज एंट्री, और इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, ये चारों ऑप्शन हमें यस करने हैं, ठीक है। और जीएसटी वाला टॉपिक फिलहाल हमारा नो रहेगा, तो हम इसको एन करके एंटर प्रेस कर देंगे, और टीडीएस वाला भी हमारा नो रहेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट कर देंगे एंटर मार के। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, मनीषा एंड कंपनी। करंट पे डेट हमारी 1 अप्रैल 2021, नो वाउचर एंटर्ड। अब जो हमारा वाउचर है वो हम 1 बाय 1 की एंट्री करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आ रहा है हमारा 1 अप्रैल को मनीष ने 50,000 रुपए लगा के व्यापार प्रारंभ किया। तो मनीष ने क्या करा, 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं, इसका मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो हमें कैपिटल लगानी है। तो कैपिटल जब भी हम बिजनेस में लगाते हैं तो उसकी एंट्री हमारे रिसीप्ट वाउचर में हमें पास आउट करनी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो खाते खोलने हैं कैपिटल का, तो क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद यहाँ लेजर में आएंगे, और यहाँ पे हम कैपिटल का खाता खोलेंगे अंडर कैपिटल के ग्रुप में, क्योंकि कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। और बाकी एंट्री स्किप करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद वाउचर में आएंगे और रिसीप्ट वाउचर में आएंगे, F6 प्रेस करेंगे। यहां से भी आप जो पैनल दिख रहा है आपको राइट साइड में, है ना, यहां से भी आप कोई भी वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये पैनल में दिख रहा है ना। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रिसिप्ट में हमें क्या करना है, कैपिटल लगानी है। तो बिजनेस में उसने क्या करा है, 50,000 रुपए लगाए हैं, तो उसकी एंट्री बनती है। तो कैपिटल लगानी है, एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो कैपिटल को एंटर मारा सिलेक्ट करके, और यहाँ पे डाल दिया हमने 50,000 रुपए, ठीक है। और डेबिट साइड में हम कर देंगे कैश। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री होगी हमारे कैपिटल लगाने की। दूसरी एंट्री क्या है, 1 अप्रैल को ही हेमा से हमने 10 कीबोर्ड खरीदे 1,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में जाना है। तो आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे भी सीधा क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा परचेज वाउचर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मांग रहा है आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे तो कोई सप्लाई इनवॉइस दे नहीं रखा, तो मैंने एक बार अपने हिसाब से एज ए डेमो मैंने अज्यूम किया कि 100 नंबर बिल से हमारे पास माल आ रहा है। और पार्टी नेम में हमें क्या करना है, हेमा का खाता खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट में आके मैं हेमा का खाता खोलूंगा, और ग्रुप रहेगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे भी हम माल खरीदते हैं उनका ग्रुप हमारा हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। जो भी हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हम गुड्स एंड सर्विस नगद या उधार में खरीदते हैं, उन सबका ग्रुप क्रेडिटर ही होता है। फिर यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको यस करना है, कि जैसे जैसे वो बिल हमें देता जाएगा उसके बिल को हमें मेंटेन करना है, और उसी के अगेंस्ट हमें उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें इस ऑप्शन को यस रखना है, और जो भी उसकी एड्रेस है, जो भी उसका डिटेल है, वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर, बट हमें खरीदना है कीबोर्ड। तो यहाँ पे आइटम का तो आ नहीं रहा कोई भी नेम, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो कंट्रोल H प्रेस करोगे, या आप यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चेंज मोड है ना, आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा 3 ऑप्शन, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो मेरे को क्या करना है, आइटम इनवॉइस पे जाना है, ठीक है। जैसे मैं आइटम इनवॉइस पे आऊंगा, तो यहाँ से मेरे से क्या पूछेगा, ये परचेज लेजर मांगेगा। तो मेरे को एक परचेज का भी खाता खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, परचेज का खाता खोलूंगा, और ग्रुप रहेगा इसका अंडर परचेज। परचेज का ग्रुप क्या रहता है दोस्तों, परचेज ही रहता है ज्यादा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल्स में डाल देते हैं, फिर कहते हैं मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। तो ग्रुप आपको कभी भी गलत नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब नेम ऑफ आइटम मांग रहा है, तो हमारा आइटम क्या था, कीबोर्ड। तो आप Alt C करके, या आप स्पेस दबा के यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप Alt C भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एक जो आइटम है वो है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे कीबोर्ड का ग्रुप भी बना सकते हैं या आप इसको प्राइमरी भी रख सकते हैं। ठीक है, कि कीबोर्ड जैसे अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड होते हैं, एचपी का, डेल का, एओसी का, लॉजिटेक का, टीवीएस का, फिंगर्स का, इंटेक्स के, सबके जो है ग्रुप जो होता है वो सेम ही रहता है। ब्रांड या कंपनी अलग अलग हो सकती है बट सबका ग्रुप सेम होता है, तो आप यहाँ से ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्राइमरी भी रख सकते हो। फिर आपको यूनिट्स बताना है कि भाई ये जो कीबोर्ड है आप किस इकाई में खरीदोगे, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, पैकेट, बॉक्स, कार्टून, टन, पीस, नोज, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपन पीस में ही खरीदेंगे, एक पीस दे दो, दो पीस दे दो भैया ना। पैकेट में, किलोग्राम, ग्राम में तो पॉसिबल ही नहीं है इनको, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, क्रिएट में आके पीस डालना है। ठीक है, और अल्टरनेटिव यूनिट को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए सेव करना है। तो इसमें कितना का है, 10 कीबोर्ड 1000 रुपए के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी में डालना है 10 पीस और रेट में डालना है 1000, कि 10 पीस जो है वो हमने खरीदे हैं 1000 रुपए के हिसाब से, यानी कि एक पीस जो है वो 1000 का है, तो 10 पीस कितने के हो गए, 10,000 रुपए के। तो ये अमाउंट क्या होगा, ये अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, क्वांटिटी 10 पीस, पर कीबोर्ड 1000 रुपए रेट है पर पीस का, और 10,000 रुपए इसका टोटल अमाउंट होता है। बस अब क्या करना है, इसको एंटर मार के न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें सेव करना है, क्योंकि जब भी हमें नए बिल से हमने माल खरीदा हो, है ना, तो हमें हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लो, ये हमारे क्या हो गए, 10 कीबोर्ड हमने खरीद लिए। फिर क्या किया हमने, हेमा को 10,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया हमने 2 अप्रैल को। तो भुगतान करने के लिए दोस्तों हमें पेमेंट वाउचर में जाना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, और डेट चेंज करने के लिए F2 शॉर्टकट की होती है। यहां से मैंने 2-4 लिखा। अब पेमेंट कर रहे हैं हम हेमा को 10,000 रुपए। तो पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेमा को पहले डेबिट साइड में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्त करने वाला डेबिट होता है। तो मैंने हेमा को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। ठीक है, और कैश को कर दिया मैंने क्रेडिट, हेमा टू कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है, प्रीति को 10 कीबोर्ड 1500 के हिसाब से बेचे 2 अप्रैल को। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर में जाना है F8। ठीक है, और यहां पे प्रीति का खाता खोलना पड़ेगा। तो यहां पे क्रिएट में आके आप प्रीति का खाता खोल लो, और सन्ड्री डेटर में इसका हमें ग्रुप रखना है, क्योंकि जिस कस्टमर को माल बेचते हैं उधार में या नगद में, उसका हमारा ग्रुप जो होता है वो डेटर ही होता है। ठीक है ना, ये लो, इसकी डिटेल सारी फिल आउट कर देंगे। और यहां सेल्स लेजर में हमें क्या करना है, हमारा सेल्स का खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी आइटम कोई भी लेजर का नाम नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, और हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स, और सेल्स का ग्रुप हमारा सेल्स ही होता है। ठीक है ना, सेल्स का ग्रुप क्या होता है दोस्तों, अंडर सेल्स ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेम ऑफ आइटम्स मांग रहा है, तो यहाँ पे हम उसको कीबोर्ड बेच रहे हैं। ठीक है, 10 पीस 1500 रुपए के हिसाब से, 1000 में खरीदा, 1500 में बेच रहे हैं। ठीक है, हो गया, 10 पीस 1500 के हिसाब से 15,000 रुपए का बिल बन गया। न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें भी इसको भी सेव करना पड़ेगा। चाहे परचेज हो या सेल हो, हमें हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेना होता है जब भी नया बिल जनरेट हो रहा हो। ये लो, हो गया। फिर क्या है भाई, 2 अप्रैल को प्रीति से 15,000 रुपए नकद प्राप्त किए। तो जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो हमें रिसीट वाउचर में जाना होता है। ठीक है, और जब भी पैसा मिलेगा तो क्या होगा, पार्टी अकाउंट जो होगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिसीट वाउचर में पहली एंट्री हमेशा क्रेडिट की मांगता है। तो हमें क्या करना है, प्रीति को क्रेडिट साइड में लिखना है, और 15,000 रुपए हमें मेंशन करने हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये पूछेगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, AGST, अगेंस्ट रेफरेंस। ये वाला ऑप्शन हम तब चूज करते हैं जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं। उधार में जो माल हमने खरीदा था, जो भी बिल आया था हमारे पास उधार का, जब हम उस उधारी की पेमेंट करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। चाहे पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, हमें हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस ही लेना होता है। तो यहां से मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया, तो ये बताने लग गया कि भी हमने इसको 1 नंबर बिल से 2 अप्रैल को 15,000 रुपए का माल बेचा था, टोटल बिल 15,000 का बनता है। ये पेंडिंग बिल है, इसके बिल पेंडिंग पड़े। यहीं पे अगर मैंने प्रीति को 10 बिल बेचे होते या 5 बिल से माल बेचा होता अलग अलग समय पे, तो यहाँ पे 5 रेफरेंस आ गए होते, 5 बिल शो कर रहे होते मेरे को, बट अभी फिलहाल एक ही दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो डेबिट कर देना है कैश को। तो अब इससे हुआ क्या, प्रीति क्या हो गया, प्रीति का अकाउंट यहां से 0 हो गया, नील हो गया, और जहां मेरा कैश पहले 40,000 था, अब वो 15,000 प्लस होके 55,000 हो गया डेबिट साइड में। ठीक है ना, बस
इसको सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है माल खरीदा 10 माउस 500 रुपए के हिसाब से। अब किससे खरीदा ये नहीं बताया, तो सीधी सी बात है नगद खरीद रहे हैं 1 मई को, तो हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में जाना है और F2 दबा के 1/5 यहाँ पे डेट डालनी है। इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए एक बार, और यहाँ पे कैश सिलेक्ट करना है, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दे रहा कि किससे खरीदा है, तो यहाँ से आपको कैश सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप परचेज अकाउंट ले लेंगे और माउस का एक नया खाता खोल देंगे अल्ट के साथ पी करके, और पीस में लेते हुए इसको सेव कर देंगे। ठीक है, कितने माउस है भाई, 10 माउस 500 रुपए के हिसाब से, 10 माउस 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपीज ईच पीस, तो 5000 रुपए का हमारा क्या हो गया टोटल, ये बिल बन गया, कैश में हमने खरीदा है। ठीक है, माउस ये लो, इसमें न्यू रेफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उधारी नहीं है, उधार होने पर ही न्यू रेफरेंस आता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, माल बेचा है 10 माउस 800 रुपए के हिसाब से, तो F8 दबाएंगे और कैश ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ले लेंगे सेल्स, और माउस ले लेंगे 10 पीस 800 रुपए के हिसाब से, 500 में खरीदा 800 रुपए में बेचा, तो टोटल बिल हो गया इसका 8000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये लो, इसमें भी न्यू रेफरेंस नहीं आएगा। फिर SBI बैंक में 2000 रुपए जमा कराए 2 मई को, तो F2 दबाएंगे, और SBI में पैसा जमा कराया है तो बैंक्स में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, उसकी एंट्री अपन हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं, तो आपको F4 दबाना है, आप यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक में जमा कराया तो इसकी एंट्री बनेगी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो SBI बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट साइड में हम पहले कैश लिख देंगे 2000 रुपए, और डेबिट साइड में हम बैंक का खाता खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक का खाता नहीं खुला हुआ, तो क्रिएट कर लेंगे SBI बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुप रहेगा इसका बैंक का, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, उन सबका ग्रुप क्या रहता है, हमारा बैंक अकाउंट ही रहता है। ये लो, अब यहाँ पे आपने बैंक में कितने नोट जमा कराए हैं, तो मैंने कह दिया भाई 500 के 4 नोट, डिनोमिनेशन में आपको नोट डालने होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से आप बैंक का नाम भी चूज कर सकते हो, और यहाँ आप लिख लो कैश डिपॉजिटेड एट बैंक। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, कुछ मुख्य चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज आप लिखना चाहो ताकि आपको याद रहे। तो ये हो गया हमारा बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री, बैंक टू कैश। फिर नेक्स्ट लास्ट एंट्री है SBI बैंक से 1000 रुपए ऑफिस के लिए निकाले। अब ऑफिस के लिए हमने बैंक से रुपए भी निकाले, दोबारा निकाल लिए, उसकी भी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में पास करनी है। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कितने रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, अब पैसा आपने निकाला है तो ट्रांजेक्शन का टाइप किया, आपने चेक लगाया, आपने कोई ATM से निकाला, कार्ड से निकाला, क्या किस वजह से या किस तरह से आपने पैसा निकाला वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो मैंने चेक लगा के या मैंने ATM से पैसे निकाले, तो आप ATM में लिख सकते हो, और डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा कैश, तो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये लो, तो सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब आप बैक आइए स्टेप दबा के और बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में अल्ट के साथ F1 दबाएं, तो यहाँ पे आपको सारा ट्रांजेक्शन, सारे जो बैलेंस शीट है, एसेट और लायबिलिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कैपिटल हमारी 50 लाख है। ठीक है, कैश इंडियन हमारे पास 57,000 है, बैंक में हमारे 1000 रुपए पड़े हैं अभी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी बिजनेस का प्रॉफिट दिखेगा कि परचेज आपने 15,000 का किया था, सेल आपने 23,000 का किया, तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपए, नेट प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपए। ठीक है, स्टॉक समरी में हमारे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिक जो भी आपकी अकाउंटिंग होती है, नॉर्मल परचेजिंग और सेलिंग, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा की आप एंट्री इस तरीके से कर सकते हो। सिंपल एंट्री होती है। बस आपको ये ध्यान देना होता है दोस्तों की भी हमें ग्रुप्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। ग्रुप गलत कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि भी जो हमारे कस्टमर होते हैं या जो हमारे सप्लायर होते हैं जिससे हमने माल खरीदा है, बेचा है, उनको क्रेडिटर और डेटर में ना डाल के उनको परचेज एंड सेल्स में डाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। पेमेंट की एंट्री रिसिप्ट में कर देते हैं, रिसिप्ट की पेमेंट में कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करने हैं या जनरल एंट्री बनानी कैसी है। जब तक आपको जनरल एंट्री नहीं बनानी आएगी, आप सडन से एंट्रियां नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये थे हमारे आज के ट्रांजेक्शन दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।